आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में हम अपने सेलिब्रिटीज़ को बहुत पसंद करते हैं। हम उनकी फ़ोटो को लाइक करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और कैसे इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन मैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ इतिहास के, जिसने अपने सक्सेस का राज, अपने पीछे चलने का राज बहुत पहले से ही बता रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम डेविड है और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ इस नए एपिसोड में, जो हमारी सीरीज़ है फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन। अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। चेला बनने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने लूका उसके 9 अध्याय और उसके 23 में इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे 3 चीज़ें बोली हैं, महज 3 सिंपल स्टेप्स दिए उन्होंने कि किस तरह उनके पीछे हम हो सकते हैं, क्या हमें चाहिए चेला बनने के लिए। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि चेला होता क्या है। चेला अपने गुरु के साथ चलता है, वो जो अपने गुरु को हर चीज़ में, हर काम में देखता है, उससे सीखता है, उसके साथ बना रहता है और उसी की तरह चीज़ों को करता है। एक तरीके से कह ले, एक चेला अपने गुरु को इमिटेट करता है। जिसको भी आप आदर्श बना लें, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उसको उसी रीति से करें। और अगर हम और आप अगर मसीह भाई बहन हैं तो ज़रूर है कि हम सिर्फ यीशु मसीह का पीछा करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कही गई है कि अपने आपे से इनकार करें। क्या मतलब होता है अपने आपे से इनकार करने का? दुनिया तो कहती है लव योरसेल्फ, अपने दिल की सुनो, लेकिन यिर्मयाह उसके 17 अध्याय और उसके 9 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा खाने वाला है। अरे, और उसमें तो असाध्य रोग लगा है, उसका भेद भला कौन समझ सकता है। जहां दुनिया कहती है कि लव योरसेल्फ, अपने आप से प्रेम करो, अपने दिल की सुनो, जो मन आए वो करो, लेकिन यहां तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मन सबसे ज्यादा ही धोखा खाने वाला है। हाँ, क्योंकि मन हमारा करप्ट हो चुका था जब पाप इस पृथ्वी पे आया। और इसलिए हमारा परमेश्वर इसलिए कहता है कि अपने मन की नहीं वरन अपने परमेश्वर की सुनो। क्योंकि मन में कई ऐसे ख्याल आते हैं कि गिव अप कर दो, हार मान जाओ, इस गलत रास्ते पे चल दो, इसका पीछा करो, इस गलत रिलेशनशिप में पड़ जाओ, या ये चीज़ें देख लो, या इस चीज़ को खा लो, कंज्यूम कर लो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मन में आती रहती हैं। और अगर हम उसी चीज़ों के पीछे चलते रहे, अगर उस मन की बात के पीछे चलते रहे, तो शायद हम परमेश्वर की महिमा से और दूर होते जाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप का इनकार करो। और इफिसियों उसके 4 अध्याय और उसके 22 से लेके 24 में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है। ये जो हमारा पिछला चाल चलन था वो असल में हमें भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि वो पाप का स्वरूप था हमारा। उसको त्याग देना है, उसको उतार डालना है। जिस प्रकार से हम कोट को उतार देते हैं, उसी तरीके से हमें अपने इस चाल चलन को उतार देना है। और हमें क्या करना है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि हमें उसका चेला बनना है, ज़माने का नहीं, तो हमें उन चीज़ों को उतारना है और नए आत्मिक स्वभाव को पहन लेना है। और क्या करना है? नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया। उसमें क्या क्या चीजें हैं? सत्य की धार्मिकता, द राइचियसनेस ऑफ ट्रूथ। जो परमेश्वर हमारा जो मार्ग है, सत्य है, जीवन है, हमें उसे ओढ़ लेने की जरूरत है। वो जो पिछली चीजें हैं, हमारा जो ईगो है, उसको छोड़ के हमें रिप्लेस करना है ह्यूमिलिटी से। मेरे अजीजों, यहाँ पे रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इस चीज़ को हटा दिया और अगर उसके बदले कुछ लाया नहीं, तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। अगर आपने उन बुरे ख्यालों को दूर नहीं करा और अगर आपने अच्छे ख्यालों को नहीं लाए, तो वो बुरे ख्याल वापस से आपके मन में आकर आपके मन को और बिगाड़ते जाएंगे और बहुत ज़्यादा बिगाड़ते जाएंगे। और
फिर दूसरी चीज़ है पवित्रता, अपने आप को दिन पे दिन पवित्र बनाना है। जिस तरह से उसका दूसरा पॉइंट है, अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाने की ज़रूरत है। हमारा क्रूस क्या है? हमें रोज इस बात को कहने की जरूरत है कि हमारा जीवन का प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु मसीह है। उसने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपने शरीर को हमारे लिए दान के लिए दे दिया, और इसलिए हम अब उसके बेटे और बेटियां हैं, और हमारे अंदर वो अथॉरिटी है कि हम उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में, और साथ ही साथ अपने अंदर के इस सेल्फ राइचियसनेस को, सेल्फ लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, इन सब को नकार के परमेश्वर का जो स्वभाव है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन चीज़ों को ओढ़ लेने की ज़रूरत है। हमारी आदत होती है कि हम दिन भर सोशल मीडिया में लगे रहें, गलत चीज़ों को देखते रहें, गलत संगति में पड़ते रहें। उसकी जगह हमें लाना है सेल्फ कंट्रोल को, कि नहीं, जो वक्त मुझे परमेश्वर के साथ बिताना है, अगर मैं अपने आप को उसका चेला मानता हूँ तो मुझे उसके कदमों में बैठने की ज़रूरत है, उससे सीखने की ज़रूरत है, तब जाके आप उसके चेले कहलाएंगे। और फिर तीसरा पॉइंट जो दिया गया है वो है कि परमेश्वर के पीछे चल लेना। सिर्फ ये एक बार का कन्फेशन नहीं है कि हाँ, मैंने तो प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं चाहे जो ज़िंदगी अपनी जीना चाहूँ वो जी सकता हूँ। नहीं मेरे अजीज़ों, हमें दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और उसके पीछे चलना है। क्रूस उठाते हुए उसके पीछे चलना है। हमें जिस तरह से प्रभु ने हमसे प्यार किया उसी प्रकार से करना है। अरे परमेश्वर, लेकिन मैं उससे कैसे प्यार करूं, उसने तो मुझे धोखा दिया, उसने तो मेरे साथ बदतमीजी की। लेकिन जिस तरह प्रभु के साथ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसने लोगों से प्यार करा, हमें भी उसी तरीके से करना है। और हमें प्यार कैसे करना है? जिस तरह वो हमारे लिए मर गया, उसी प्रकार हमें भी लोगों से प्यार करना है। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है कि हमने प्रेम इसी रीति से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है मेरे अजीजों, ये एक आज्ञा है परमेश्वर के वचन की ओर से कि हमें इतना प्यार करना है कि अपनी जान तक देनी पड़ जाए तो ज़रूर से दे दें, ताकि किसी का भला हो जाए। ये होता है परमेश्वर के पीछे चेला बनने का महत्व, कि अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठा के, हाँ ज़रूर से वो कष्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ें अपने आप से दूर करना जो हमारे साथ ज़िंदगी भर लगी हुई, उनसे अपने आप को दूर करना इतना आसान नहीं होगा। ये महज ऐसी वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कष्ट होगा। अपने ईगो को मारना कष्टदायी होता है, अपनी उन पुरानी आदतों को छोड़ना कष्टदायी होता है, लेकिन उसका जो अंत में रिवॉर्ड होता है वो सबसे उत्तम है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर आप इस सीरीज से ब्लेस्ड हैं तो ज़रूर से इस वीडियो के नीचे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी को प्रभु आशीष दे।